दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी का एग्रेसिव मोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ा रहा है। पहले संसद भवन में धोया और अब उनके गढ़ अहमदाबाद में जाकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुनाई की है। खुला चैलेंज दे दिया है कि जिस तरह अयोध्या में लताड़ लगाई है उसी तरह गुजरात में भी हराएंगे। तुम हमारा कार्यालय तोड़ोगे, हम तुम्हारी सरकार तोड़ देंगे गुजरात में। जिस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ अहमदाबाद में और अमित शाह के गढ़ अहमदाबाद में भी कहना चाहिए। इन दोनों गुजराती भाइयों के गढ़ में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भाषण दिया है राहुल गांधी ने, वो पूरे देश को लुभाने वाला भाषण था और महज एक भाषण नहीं था, आंखों आंखों में एग्रेशन था। एग्रेशन इस बात का था कि कांग्रेस के कार्यालय को जिस तरह से भाजपा ने नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान का फायदा कैसे उठाना है, ये राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी है। जिस तरह से राहुल गांधी के सलाहकार बदले हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से एग्रेसिव मोड राहुल गांधी ने अपनाया हुआ है संसद भवन में, आपने और हमने देखा कि राहुल गांधी के भाषण की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ज़्यादा थी, जबकि संसद भवन में स्पीकर भाजपा का, नेता पक्ष के रूप में, नेता सदन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण था। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे संसद भवन की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को 80,000 लोगों ने देखा है। केवल 80,000 लोगों ने, 80,000 दर्शकों ने देखा है ऑफिशियल भाषण। केवल उस ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। उस ऑफिशियल पेज पर 80,000 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। वही राहुल गांधी की अगर बात करें तो 11 लाख लोगों ने उनको सुना। उसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से विपक्ष की भूमिका नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी निभा रहे हैं, जो पप्पू वाली जो इमेज बनाई गई थी पिछले 10 सालों में, उस सारी इमेज को राहुल गांधी ने पूरी तरह से धोकर रख दिया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार नीचे गिर रही है, उनके भाषणों में, उनके व्यूज़ में आप देखेंगे। एक दैनिक भास्कर का एक डेटा मैं आपको बताता हूँ। दैनिक भास्कर का डेटा बोलता है कि एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर 26 लाख लोगों ने विजिट किया, और अगर वही राहुल गांधी की बात करें तो करोड़ों लोगों ने वहां पर राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल को देखा है। तो सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाई गई थी, और सोशल मीडिया ही अब उन्हें नकार रहा है। जिस तरह से न्यूज़ एंकरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लात मार कर टीवी चैनलों से बाहर किया था, चाहे एनडीटीवी के रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे बड़े से बड़ा न्यूज़ अभिसार शर्मा को देख लीजिए, अजीत अंजुम को देख लीजिए, इन्होंने मुखर होकर नेताओं से सवाल किए थे, सत्ता पक्ष से सवाल किए थे, और इनकी छोटी छोटी गलतियां थी। छोटी छोटी गलतियां ये कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आज तक के स्टूडियो में बैठकर बाबा रामदेव से ट्रस्ट के नाम पर टैक्स बचाने की बात कर दी थी। अगले ही दिन उनकी नौकरी चली जाती है। वही पुण्य प्रसून वाजपेयी एबीपी में नौकरी करने जाते हैं तो मास्टर स्ट्रोक जो रूबिका लियाकत चलाती थी, वो पुण्य प्रसून वाजपेयी का शो था, बनाया हुआ शो था उनका। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी ने उस प्राइम टाइम में ये बोल दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो महिलाएं ऑनलाइन बातचीत करती है उनको पहले से ही सिखा दिया जाता है। ग्राउंड लेवल पर इस बात का खुलासा कर दिया था। अगले ही दिन फिर से पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी चली जाती है। एनडीटीवी में रवीश कुमार को खूब खरीदने की कोशिश की जाती है, लेकिन रवीश कुमार नहीं बिकते हैं तो चैनल को ही खरीद लिया जाता है। इस तरीके का लोकतंत्र, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पूरी तरह से करती आ रही है, और उसका नतीजा ये निकला कि किनारे पर रह गई भाजपा। किनारे पर हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यदि लोकसभा में थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच कर देते
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी चली जाती है और अभी भी कुछ ठिकाना नहीं है कि ये टिक पाएंगे, क्योंकि नायडू जो है लगातार डील कर रहे हैं इनसे, नीतीश कुमार लगातार डील कर रहे हैं इनसे। डील इस बात की कि हमने आपका साथ दिया है तो आपने हमें दिया क्या? स्पीकर आपका, बड़े बड़े मंत्रालय आपके, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे सड़क परिवहन मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, ये 4-5 जो बड़े मंत्रालय हैं वो आपने रखे, प्रधानमंत्री का पद आपने रखा, फिर हमारे पास क्या? हमें आपने दिया क्या? और नीतीश और नायडू का इतिहास यदि उठाकर देखेंगे तो वो यही चीख चीख कर बोलता है कि ये पलटने में माहिर है। पलटने में इसलिए माहिर है क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो नींव रखी थी ये नीतीश कुमार और नायडू बाबू ने ही रखी थी, और सबसे पहले वही पलटे। अगर ये दोनों नहीं पलटते तो आप सोचिए कि सरकार की दशा और दिशा क्या होती। आज किसकी सरकार होती? इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लप्पासी वाले भाषण देते हैं, चाहे मन की बात उनकी देख लो, चाहे एक एक दिन में 4-4, 5-5 कार्यक्रम, जो प्रोजेक्टेड कार्यक्रम टीम इंडिया के साथ उन्होंने डिनर किया तो उसमें भी लप्पासी उन्होंने की बैठकर। अच्छी बात है, टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है अब धीरे धीरे बनने लगी है। जिस सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ाई थी, जिस सोशल मीडिया के बलबूते पर प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार नहीं, खुद की ब्रांडिंग प्रधानमंत्री ने की थी, अब की बार मोदी सरकार। आप सोचिए कि इतिहास में पहली बार किसी पार्टी विशेष का नाम हटाया गया था, जिस पार्टी के लिए उनके बड़े बूढ़ों ने इतना संघर्ष किया, चप्पल पहनकर प्रचार किया था अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, लेकिन उस पार्टी का ही नाम हटा दिया गया। अब की बार मोदी सरकार, यानी कि आप देखोगे तो चारों तरफ मोदी ही मोदी था। कोविड के टाइम पर जो कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो था, और जैसे ही ये उन्हें पता चला कि भैया जो है इसमें गड़बड़ी है वैक्सीन में, तो अगले ही दिन वहां से फोटो हटा दिया, कल्टी मार ली मोदी जी ने। तो ये कल्टी जनता को समझ में आने लगी। अब नेता विपक्ष के रूप में जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी, उम्मीद है कि वो गलती ना करें, क्योंकि हवाई जो चीजें होती है वो करने में बीजेपी कसर नहीं छोड़ेगी। हिंदुत्व वाला भाषण जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर भाजपा ने परोसा देश के सामने, वो भी भांडा फूट गया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को गलत नहीं बोला था संसद भवन में, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल ने जिस तरह से उसको हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की थी, देश की जनता ने उसे भी समझ लिया है। अब देखने लायक बात यह होगी कि अहमदाबाद में जो चैलेंज दिया है, खुला चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस चैलेंज में कितना खरा उतर पाते हैं राहुल गांधी। अगर गुजरात में सरकार ने पलटी मार ली तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाकी हमारा नया चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।